18 नवंबर को छत्तीसगढ़ के इनामी नक्सली माड़वी हिड़मा का सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर कर दिया। इस कुख्यात नक्सली के एनकाउंटर पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अब सवाल उठाए हैं। उनके द्वारा की जा रही हिंसा का घोर विरोधी हूं। उन्होंने अपनी एक ट्वीट में सोशल एक्टिविस्ट सोनी सोरी का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें सोनी सोरी इस पूरे एनकाउंटर को फर्जी बता रही हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दिग्विजय सिंह ने हिड़मा के मारे जाने पर आखिर क्या कहा। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि मैं नक्सली द्वारा की जा रही हिंसा का घोर विरोधी हूं। उनके साथ कोई समझौता कर उन्हें आत्मसमर्पण कराया जाता है, मैं उसके पक्ष में हूं। विषय कुछ और है, उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से मेन स्ट्रीम में लाया जाना चाहिए। देखिए, मैं उनके द्वारा की जा रही हिंसा का घोर विरोधी हूं। मेरे तो निकटतम लोग मारे गए, महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, उनका बेटा विद्याचरण शुक्ला, मैं तो उनका घोर विरोधी हूँ इस मामले में। लेकिन यदि वे आत्मसमर्पण करते हैं तो आत्मसमर्पण को स्वीकार करके बिना शर्त के उनको आत्मसमर्पण करने के लिए बात करना चाहिए, और जो उन्होंने अपराध किया है उसका कोर्ट में उनको अदालत में पेश करना चाहिए। उनको कोई दान नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रश्न इस बात का नहीं है, प्रश्न इस बात का है, क्या बस्तर के ही नहीं पूरे देश के आदिवासियों का हक पैसा के माध्यम से, पैसा एक्ट के माध्यम से उनका जल जंगल जमीन पर अधिकार है, क्या उसका पालन बस्तर में होगा? क्या जो खनिज है उसमें आदिवासियों को भागीदारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची बन रही है, उनसे क्या उम्मीद करें कि उनके पास कोई वो 11 प्रमाण पत्र होंगे जिसकी वजह से उन्हें मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अवसर मिलेगा? उनकी नागरिकता खतरे में है अब तो, क्योंकि जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा वो तो इस देश का नागरिक ही नहीं बचा। मैं आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह जिस हिड़मा के लिए संवेदना जता रहे हैं, ये वही हिड़मा है जिसने 2013 में झीरम घाटी में इन्हीं की कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर समेत कुल 32 लोगों की बर्बरता से जान ले ली थी। नाम पूछ पूछ कर उन्हें गोली मारी थी। शायद दिग्विजय सिंह वो वाकया भूल गए हैं। इस ट्वीट में उन्होंने सोशल एक्टिविस्ट सोनी सोरी का भी एक वीडियो लगाया है, जिसमें वो इस पूरे एनकाउंटर को ही फर्जी बता रही हैं। वो तो ये तक कह दे रही हैं कि हिड़मा की हत्या हुई है और उसे सरेंडर करने का मौका तक नहीं दिया गया। इतना बड़ा लीडर, वो भी मोस्ट वांटेड को मारने के लिए, तो कोई भी ऐसा मुठभेड़ नहीं दिखा रहा है, और सीधा सीधा 6 लोगों को मार के उसका डेड बॉडी दिखा के ये कह रहे हैं कि उनकी मुठभेड़ हुई है। तो ऐसा कैसे माने कि उसकी मुठभेड़ हुई है? ये तो सीधा सीधा एक छोटा बच्चा भी ये बातों को ये बोलेगा ना कि भाई ये हत्या है, और ये पूरे हत्या ही दिख रहा है। उनको पहले गिरफ्तार किया गया, उसके बाद हिड़मा को मारा गया, उसकी पत्नी को मारा गया। उनकी इस बात पर मुझे रुपेश दादा, वही रुपेश दादा जिसने अभी कुछ दिन पहले ही सरेंडर किया और जो खुद हिड़मा की ही तरह सीसी मेंबर था और साथ ही हिड़मा के साथ काम करने वाला सहयोगी भी, उसने एक बयान दिया था, उसकी याद दिला रहा है। उसने ये कहा था कि हिड़मा हमेशा कहता था कि मैं मरने के लिए तैयार रहूंगा पर सरेंडर नहीं करूंगा। ये उसका कमिटमेंट था। अब क्या सोनी जी हिड़मा की ज्यादा करीबी थी, जो ये बात जानती थी कि हिड़मा सरेंडर करने आया था, या रुपेश हिड़मा का ज्यादा करीबी था जिसे इतने साल तक उसके साथ काम करने का अनुभव था? आप क्या मानते हैं? हिड़मा को ज्यादा करीब से आखिर सोनी सोरी जी जानती थी या रुपेश दादा? खैर, सोनी सोरी से अब चलते हैं दिग्विजय सिंह के उसी बयान की तरफ। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट को आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे पोस्ट करने वालों पर धिक्कार है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें नक्सल हमले में शहीद परिवारों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। सुनिए उनका ये पूरा बयान। मैं ऐसे सारे ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि ताड़मेटला के 76 जवानों के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनके परिवार वालों से कहना चाहेंगे कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था? क्या आप एर्राबोर के जले हुए 8 महीने के बच्चे के बारे में सोचेंगे एक आध बार?
क्या हुआ था उस बच्चे के साथ, क्यों जलाया गया था पूरा बस्ती? क्या आप मणिकोंटा के बारे में सोचेंगे कि कैसे बम ब्लास्ट से उड़ा दिया गया? चिंगावरम के बारे में सोचेंगे? क्या हाथी घोड़ा गांव के बारे में सोचेंगे कि वहाँ क्या हुआ था? झीरम में पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त कर दिया गया था। इन सारी ही घटनाओं में जो लोग सम्मिलित हों, जिसके लिए बार बार सरकार ने कोशिश की कि पुनर्वास हो ही जाए, न हो उसके बाद भी क्या किया जाए भाई? और उसके बाद जो ऐसा कह रहे हैं उनको धिक्कार है, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको इन सारे ही शहीद परिवार, सारे ही नक्सल पीड़ित परिवारों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए। इधर बीजेपी विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने भी वीडियो जारी कर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तो एक प्रकार से खूंखार नक्सली का समर्थन किया और उसे एसआईआर से जोड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ नरसिंहपुर के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा जो नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए, उनके पक्ष में एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। कम से कम संवेदना के तौर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर देते, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं कहा गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने जिस प्रकार से नक्सली, जो खूंखार नक्सली था, उसके समर्थन में और एसआईआर को उससे जोड़ा है, और वहीं नरसिंहपुर के आशीष शर्मा जी जो शहीद हुए हैं, उनके पक्ष में एक शब्द उन्होंने अपने मुंह से नहीं निकाला। और कम से कम संवेदना के तौर पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर देते, लेकिन वो एक शब्द उन्होंने आशीष शर्मा जी के लिए नहीं कहा। उनके नेता नरसिंहपुर में पहुंचे थे और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी श्रद्धांजलि देने के लिए आशीष शर्मा जी को पहुंचे थे, लेकिन हमारे दिग्विजय सिंह जी हमेशा नक्सलियों के साथ, आतंकियों के साथ खड़े रहते हैं और उन्होंने इस विषय को एसआईआर से जोड़ने का प्रयास किया है। मैं ये कहना चाहता हूं, एसआईआर अलग विषय है, नक्सलियों का सफाया इस देश से होके रहेगा। हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया है, ये संकल्प पूरा होगा और आदिवासियों के हितों की आप बात करना बंद कर दीजिए। आदिवासियों के हितों के लिए जितना काम मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे देश की सरकार कर रही है, वो शायद आपने पिछले 70-80 सालों में किया होगा। इसलिए माननीय दिग्विजय सिंह जी, आप नक्सलियों के साथ, आतंकवादियों के साथ खड़ा होना बंद कर दीजिए। हमारे आशीष शर्मा जी शहीद हुए हैं, उनको भी 2 शब्द आप श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित कीजिए। और अब आपका समय हो चुका है, इसलिए राजनीतिक जो है, आपको जो हार स्वीकार नहीं हुई है, अब उम्र हो गई है। इसलिए बिहार में जो हार हुई है, इसी कारण से हुई है कि हमेशा आप देश विरोधी मुद्दों पर सामने आते हैं। यानी हिडमा के एनकाउंटर को लेकर अब सियासी तकरार तेज हो चुकी है। देखना होगा कि इस पर कांग्रेस के नेताओं का और भाजपा के नेताओं का आखिर क्या स्टैंड निकलकर सामने आता है। वैसे दिग्विजय सिंह ने तो अपना स्टैंड साफ कर दिया है, अब बाकी नेताओं का आखिर क्या कुछ स्टैंड निकलकर सामने आता है, ये भी देखना होगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको सीआरपीएफ जवान खुशबू चौहान की कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूं और उसे देखने के बाद आप हमें बताइएगा कि दिग्विजय सिंह जी और सोनी सोढ़ी जी के बयानों और बातों से आप आखिर कितने सहमत हैं। तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों की आकाओं की नाकफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। परंतु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय, भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि चाहे एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोष को लगे, दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, ना ही तिल का ताड़ बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी। और महोदय, मानवाधिकार के तले
किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है। क्योंकि महोदय, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, और एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांध दे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों, इन पत्थरबाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल IBC 24 डिजिटल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश और दुनिया की सारी खबरें आप तक लगातार ऐसे ही पहुंचती रहें। नमस्कार।